हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो मॉन्स्टर एक्स कह रहा होता है तो तुम दोनों डॉग फाइनली यहाँ पे आ चुके हो। फिर मॉन्स्टर वाई कह रहा होता है तुम दोनों दिखने में बहुत ही ज़्यादा मोटे दिख रहे हो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा फूड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा। और बॉर्ड किंग का सर्वेंट बॉर्ड किंग को कह रहा होता है कि बॉर्ड किंग आप थोड़ा इंतजार कीजिए, बस हम जल्दी ही डॉग सूप पीने वाले हैं, बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट के अंदर डॉग सूप बन जाएगा। जैसे ही ब्लैकी उस बॉर्ड किंग को देखता है उसको याद आ जाता है ये तो वही बॉर्ड किंग है जिसने लिटिल फॉक्स के ऊपर अटैक किया था। और ब्लैकी क्या होता है, तो तुम तो वही बॉर्ड किंग हो जिसने मेरे लिटिल फॉक्स के ऊपर अटैक किया था। और वो दोनों मॉन्स्टर कह रहे होते हैं आखिर तुम वहाँ पे खड़े क्यों, तुम जल्दी आओ और आके हमारा खाना बन जाओ, आज हम तुम्हें अच्छे से खाने वाले, तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा होनर की बात है। फिर ब्लैकी उनसे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉग का मीट नहीं खाना चाहिए, तुम्हें पिग का मीट खाना चाहिए क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। फिर वो मॉन्स्टर कह रहा होता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे ऐसे बात कर सके, लगता है तेरा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। और फिर ब्लैकी आगे आते हुए कह रहा होता है मुझे अभी अभी याद आया, मेरे मास्टर को तुम जैसे मॉन्स्टर का मीट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं तो तुम्हारा आज मीट का सूप बना के अपने मास्टर को दे दूँ, वो जरूर खुश होंगे। उसकी ऐसी बातें सुन के उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कह रहा था तो डॉग तो फाइनली हमसे मरना चाहता है तो ठीक है, फिर मैं तेरी ये भी जरूर पूरी कर दूंगा। और वह ब्लैकी की ओर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है, बट ब्लैकी तो ब्लैकी होता है, वह एक ही पल में उस मॉन्स्टर वाई को बीच में से ही चीर देता है। ये देख के बाकी के जो दोनों मॉन्स्टर वो तो पूरी तरह से डर जाते हैं और कह रहा था आखिर ये क्या हुआ, आखिर हमने अपने सामने क्या देख लिया, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। और ब्लैकी धीरे धीरे आगे जाने लगता है जिससे कि वो दोनों मॉन्स्टर डर के पीछे हट जाते हैं। और ब्लैकी उस बोर किंग के पास जाके कहता है तो तुम ही हो ना जिसने मेरी लिटिल फॉक्स के ऊपर अटैक किया था। वो बोर किंग कहता है हाँ मैं ही हूँ, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और फिर ब्लैकी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वह गुस्से में इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज़ करने लगता है जिससे कि वो जो बोर किंग वहीं पर जल के ख़त्म हो जाता है। ये देख के डॉग किंग कह रहा होता है तो तुम्हें इसको प्रवोक नहीं करना चाहिए था, सच में तुम्हारी किस्मत कितनी ज़्यादा बेकार है। और फिर सीन शिफ्ट होता है नियान फेंग के घर की ओर जहाँ पे वो तीनों उसके घर के बाहर आ जाते हैं और वो तीनों कह रहे होते हैं मास्टर हम वापस आ गए। फिर नियान फेंग अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और कहते तो दादी तुम फाइनली आ चुके हो। आखिर दादी तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम इतनी ज़्यादा घायल क्यों दिख रही हो, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा भयानक फाइट किया। और मेरी दादी क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे गाल कितने ज़्यादा सूख चुके हैं। और उन वो ऐसी प्यार भरी बातें कर रहा होता है, फिर उसको गले लगा लेता है। ये देखकर एम्परर और क्वीन कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि मास्टर को सब कुछ पहले से ही पता है। और फिर नियान फेंग उन दोनों से कह रहा होता है तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा घायल हो, तुम्हारी बॉडी की एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और तुम्हारी क्यूआई भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी फाइट करके आ रहे हो। वो दोनों कह रहे थे जी मास्टर हम भी फाइट करके आ रहे हैं और वो फाइट बहुत ज़्यादा देर तक चली, हम बड़ी मुश्किल से उसके हाथों से बच के आ पाए। और वो दोनों अपने मन में सोच रहे होते तो जैसा कि हमने सोचा था मास्टर को इन सब के बारे में पहले से ही मालूम है। सच में यार मास्टर तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग, उनको तो हर एक चीज़ के बारे में पहले से ही पता रहता है। और फिर फोनिक्स बताते हुए कैरी होती है मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग, वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वह अपने साथ काफ़ी सारी मॉन्स्टर की आर्मी को लेके आया था, वह पूरे मॉन्स्टर क्लैन को अपने अंडर करना चाहता था। अगर हमारे साथ हेवनली प्लेस ना होता तो हम उसको कभी भी इतनी आसानी से हरा नहीं पाते, और यहाँ तक कि हम उसको रोक भी नहीं कर पाते, हम बड़ी मुश्किल से उससे बच के यहाँ पे आ पाया है। और फिर नियान फेंग कह रहा होता है सच में ये मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जैसा कि इसके बारे में मैंने सोचा था। अपने मन में सोच रहा होता है मेरी दादी ने कितना ज़्यादा सफ़र किया होगा, वो इतने ज़्यादा पावरफुल एनिमी से फाइट कर रही है और मैं यहाँ पे बस घर में ही बैठा पड़ा हूँ, मुझे इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। और नियान फेंग क्वीन से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी की इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। क्वीन कह रही थी मास्टर आपको ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हमारे सेंट हो तो इसलिए यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और फिर नियान फेंग कहता है रुको मैंने अपने बैकयार्ड में कुछ पीचेस प्लांट किए हैं, तुम रुक जाओ मैं उनको अभी लेके आता हूँ, उसके बाद तुम उसको ट्राई करके देखना वो पीचेस कैसे लग रहे हैं। वो दोनों कहते हैं ठीक है मास्टर हम आपके पीचेस को ज़रूर ट्राई करेंगे। और फिर नियान फेंग कहता है जायो भाई तुम कहाँ पे हो, तुम जल्दी यहाँ पे आओ और जाके बैकयार्ड से कुछ पीच लेके आ जाओ। जायो भाई पीच लेने चला जाता है। वो दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं मैंने आज से पहले इस पीच को कभी खाया नहीं है, मैंने तो ये सुना है कि पीच एक डिवाइन फ्रूट होता है जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस
और इसका इफेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्वीन भी कह रही थी हाँ, पीच के बारे में तो मैंने भी बहुत ज़्यादा सुना है, मैं इसको ज़रूर खा के देखना चाहती हूँ। और फिर वहाँ पे वो पीच ले आता है। उस पीच को देख के वो दोनों कह रहे थे क्या ये सच में पीच है, ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और फिर नियान फेंग कहता है क्या हुआ, तुम दोनों इसे खाते क्यों नहीं हो? कब तुम ये मत बोलो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं, नहीं मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगा, तुम्हें इसे खुद ही खाना पड़ेगा। और क्वीन एक पीच को उठा लेती है। उसको देखकर वो अपने मन में सोच रही होती है इस पीच को खाने के बाद मेरी पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी और मैं पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी। मैंने दादी की हेल्प की इसलिए मास्टर अपने फेवर को इस तरह से मेरे को लौटा रहा है। और जैसे ही क्वीन उस पीच को खाती है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कह रही होती है वाओ मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरे को तो आज से पहले इतना मज़ा कभी आया नहीं। वाओ इसका इफ़ेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरी बॉडी में अभी चारों ओर एनर्जी भर चुकी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पूरी इंजरी पूरी तरह से हील हो चुकी है। मेरी बॉडी पे जितना भी डैमेज हुआ था वह एक ही बार में इस पीच को खाने से ठीक हो चुका है। सच में इसका इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी इंजरी को नॉर्मली हील होने में काफ़ी साल लग जाते बट इसने तो एक ही बार में मेरे सारे डैमेज को कम्प्लीटली हील कर दिया। सच में इसका इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर नियान फेंग उनको कह रहा होता है अब तुम दोनों बाहर आ जाओ, तुमको ज़्यादा ही सपने देख रहे हो। मेरी बात सुनो, तुम पीच को खाने के बाद इसके बीजेस को फेंक मत देना, तुम सिंपली इसके बीज को टेबल पे रख देना। बाद में मैं इसको जाके अपने बैकयार्ड में बो दूंगा। और फिर एम्बर कहता है क्या आप इन सीड का यूज़ करके अपने बैकयार्ड में बो दोगे जिससे वहाँ पे नया पेड़ निकल जाएगा? फिर नियान फेंग कहता हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इस सीड को लूँगा और जाके अपने बैकयार्ड में बो दूंगा। मैं इसको टाइम टू टाइम पानी देता रहूँगा जिससे कुछ दिनों बाद यहाँ पे फिर से एक नया पीच का ट्री उग जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुन के उन दोनों के मुंह से खून निकल जाता है और कहता है क्या बात है, हमने तो आज बहुत ही ज़्यादा न्यू चीज़ सीखी, हमें तो मालूम ही नहीं था इस सीड का यूज ऐसे भी कर सकते हैं। वो लिटिल फॉक्स वो भी पीच खा रही होती है। नियान फेंग उसको देख के कह रहा होता है तुम इसके बीजेस को मत खाना, अगर तुम इसके बीजेस को खा लोगी तो फिर तुम्हारे पेट में इसका पेड़ उग जाएगा। वो फॉक्स कहती है क्या आखिर आप ये कह रहे हो कि अगर मैं इसके बीजेस को खा लूंगी तो मेरे पेट में इसका ट्री उग जाएगा? ये तो कितनी ज़्यादा अच्छी बात है ना, फिर तो मैं हमेशा पीच खाती रहूंगी, मुझे तो कहीं बाहर से पीच ढूंढने की जरूरत नहीं है। और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नियान फेंग उसको देख के कुछ नहीं कह पा रहा होता है और कहता है सच में यार ये फॉक्स तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, ये हमेशा ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है, मुझे इसको देख के कुछ समझ ही नहीं आता है। और फिर नियान फेंग क्वीन से कह रहा था क्वीन मेरे पास इससे ज़्यादा कोई वैल्यूएबल ट्रेजर नहीं है, मैं बस आपको ये पीच गिफ्ट कर सकता हूँ, आप जितना चाहे इस पीच को खा सकते हैं जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाई ना हो जाए। और हमें नियान फेंग के पीछे दिखा जाता है दाजी एंड फोनिक्स, वो पीच को खा के वो भी हील हो रहे होते हैं और वो क्वीन अपने मन में सोच रहे होते हैं वो दोनों क्या बात है पीचेस को खाते रहो, ये वैल्यूएबल ट्रेजर नहीं है। सच में यार मास्टर को फॉलो करने के साथ हमारे साथ हमेशा अच्छी चीज़ें होती है और उनका फेस देखने लायक होता है जैसा कि आप देख सकते हो। फिर नियान फेंग कह रहा होता है वैसे तुम दोनों कुंगपिंग के साथ फाइट कर चुके हो तो फिर तुम मुझे बताओ कि वो कैसे दिखता है। फिर एम्पर कह रहा होता है देखो नियान फेंग अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कुंगपिंग के साथ जब हम फाइट कर रहे थे तो उसने अपनी पूरी पावर को शो ही नहीं किया, हम तो उसकी आधी पावर के साथ ही सिर्फ फाइट कर पा रहे थे। और फिर नियान फेंग कह रहा था हाँ तुम वैसे ठीक कह रहे हो, इसके अलावा भी कुंगपिंग ने अपनी ट्रू पावर को कभी शो ही नहीं किया है। एंशिएंट टाइम से ही उसकी ट्रू फॉर्म कैसी दिखती है ये बात कोई भी नहीं जानता। 2 दिन पहले मैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में था क्योंकि दाजियन फोनिक्स को कुंगपिंग ने बहुत सी आसानी से हरा दिया था, इसलिए मैंने कुंगपिंग की एक पेंटिंग बनाई। आप इस पेंटिंग को देख के बताइए क्या ये उसकी जैसा दिखता है? और फिर हमें उस पेंटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे एक मछली और दूसरा एक बर्ड होती है। एम्परर उसको देखता है और कहता है अच्छा तो कुंगपिंग ऐसा दिखता है। क्वीन भी कह रही होती है अच्छा तो ये है कुंगपिंग की ट्रू फॉर्म। नियान फेंग उन दोनों से पूछता है क्या मुझे बताओ क्या ये उन दोनों से सिमिलर दिखता है? वो दोनों कहते हैं हाँ ये सिमिलर क्या, ये तो वही कुंगपिंग है, कुंगपिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर नियान फेंग कह रहा अच्छा ये तो अच्छी बात है, मुझे अभी इस पेंटिंग में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने है। और वो दाजी को कह रहा होता है दाजी तुम अपने साथ इंक पोट को ले आना। दाजी कह रही होती है ठीक है मास्टर मैं इंक पोट को लेके आती हूँ। और नियान फेंग पेंटिंग बनाने लगता है। उसको देख के एम्परर क्वीन वो दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं
ऐसा लगता है कि मास्टर ने अपना डिसीजन ले चुका है। तो मास्टर अब फाइनली कुंगपिंग के साथ खुद ही डील करने वाले होते हैं। और एम्पर कह रहा था हाँ वैसे मैं भी देखना चाहता हूँ कि मास्टर उसके साथ कैसे डील करने वाले हैं। फिर हमें उस पेंटिंग में दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है इन द नॉर्थ सी देयर इज अ फिश। और नियान फेंग उस पेंटिंग को बनाते हुए अपने मन में सोचे जा रहा होता है कि कुंगपिंग ने मेरी दादी को बहुत ही ज़्यादा बुली किया है, मैं इस पिक्चर की हेल्प से उसको ज़रूर सबक सिखाऊंगा। मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं पावरफुल तो नहीं हूँ, जब मैं पावरफुल होता तो मैं खुद ही तुम्हें हरा सकता, बट मैं तुम्हारी इस पेंटिंग की हेल्प से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दूंगा। और एम्पर अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि मास्टर को उस कुंगपिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से आ रहा है, इसीलिए वह उससे पर्सनली जाके डील करेंगे। ये तो जाहिर सी बात है ना कि कुंगपिंग ने दादी को बोली क्या, इसलिए मास्टर उससे डील करना चाहते हैं। और हमें नियान फेंग को दिखाया जाता है जो अपना सारा गुस्सा उस पेंटिंग पे उतारे जा रहा था, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा होता है। और नियान फेंग पेंटिंग को बनाते हुए एक ही गाना गाया जा रहा होता है कि नॉर्थ सी में एक फ़िश है और उस फिश का नाम कुंग है, और वहाँ पे जो बर्ड है उस बर्ड का नाम पैंग है। और यही गाना वो बार बार गाया जा रहा होता है। ये देख के वो दोनों कह रहे होते हैं मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो, ये पोएम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये पोएम भले ही सिंपल लगता हो बट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग छुपी है। अगर आप इसको ध्यान से समराइज़ करोगे तो ही आप पता कर पाओगे कि आप कहना क्या चाहते हो। और फिर हमें उस पेंटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि आई वॉन्ट टू ईट आ कुंगपेंग। नियान फेंग कहते तो फाइनली मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और वो दोनों देख के कह रहे तो मास्टर ठीक है हम आपकी बात समझ चुके हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। नियान फेंग कहते एक मिनट रुको, आखिर तुम क्या समझ गए, मैंने तो तुम्हें अभी तक कुछ बोला ही नहीं है। और वो दोनों अपने मन में सोच रहे होते मास्टर हम जानते हैं कि आप कुंगपिंग को खाना चाहते हो। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।